तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड सीखो। दोस्तों, पाइथन सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हमने पाइथन की हिस्ट्री, ओवरव्यू और सिंपल प्रोग्राम रन करके हमने देखे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो है पाइथन के वेरिएबल्स पर डिस्कशन किए थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और कुछ भी अगर इशू होता है, कोई डाउट है, कोई आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम पाइथन की डेटा टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल इसे डीप में समझेंगे, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा और एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो हम एक बार पाइथन की डेटा टाइप्स को एक बार हम समझ लेते हैं कि किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, कितने तरह के जो है डेटा टाइप्स जो है वो आप पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम अपने नोट्स पर चल लेते हैं। दोस्तों, पाइथन का जो डेटा टाइप्स होता है वो हर, जैसे कि आपने बहुत सी लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, या फिर आपका जावा स्क्रिप्ट है। तो उसी तरह जो है पाइथन में भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली डेटा टाइप्स का जो मतलब होता है कि जो आप वेरिएबल ले रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो किस टाइप की है। आपकी वो इंटीजर भी हो सकता है, यानी नंबर्स भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग हो सकते हैं, कुछ जो है आपके लाइक बूलियन जो है वो डेटा टाइप्स हो सकते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स के डेटा टाइप्स होते हैं। और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इंटीजर आपका डेटा टाइप्स होता है, जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता है। नंबर्स आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो इंटीजर जो है डेटा टाइप्स को कैसे असाइन होता है वो उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिया हुआ है, जैसे मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैंने एक नंबर असाइन किया हुआ है, यानी 25 जो है एक नंबर लिया हुआ है। एक एज को हमने यहाँ पे शो किया है कि जो एज है उसका जो नंबर है वो कितनी है, वो 25 है। साथ ही मैंने एक और वेरिएबल लिया काउंट। काउंट के अंदर हमने 100 दिया हुआ है। लॉस लिया है, लॉस में मतलब -20। तो ये जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर इस तरह 25, 25, 100 या -20 जो है वो डेटा डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप्स में क्या स्टोर होता है, वो सिर्फ नंबर होते हैं। नंबर आपका माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। और इसको जो एक बार हम रन करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने इंटरफेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक एज नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं यहाँ पे 25 एज असाइन करता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे अगर हम कुछ काउंट ले लेते हैं, काउंट यहाँ पे 100 ले लेते हैं, ये भी नंबर आपका है। और यहाँ पे लॉस ले लेते हैं, लॉस भी आपका माइनस, यानी -20। तो डेटा आपका जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सॉरी, जो नंबर्स है वो आपके प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। एक बार मैं इसका जो है टाइप देख लेता हूँ कि जो आपने वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर किए हैं वो किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ और टाइप लिखता हूँ। टाइप में मैं एज को यहाँ पे जो है देखूँगा कि एज के अंदर किस तरह का डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, तो मतलब जो डेटा टाइप आपका इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे काउंट का यहाँ पे मैं टाइप चेक करूँ तो काउंट का भी इंटीजर ही आएगा। उसी तरह मैं लॉस का यहाँ पे टाइप चेक करूँ तो यहाँ पे जो डेटा टाइप आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जो है आपका वो नंबर्स होता है। नंबर्स आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। दोबारा अपने डॉक पे चलते हैं और मैं इसका एप्लीकेशन आपको बता दें। जो इंटीजर जो डेटा टाइप उसका वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे एज में यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ आइटम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई आपको काउंट करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो इंटीजर डेटा टाइप वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन साथ ही ज़ीरो भी हो सकता है आपका। ठीक है? प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। दूसरा आपका दोस्तों, दूसरा डेटा टाइप आपका फ्लोट है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर। कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर हम डेसिमल नंबर को भी स्टोर करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है प्राइस, परसेंटेज, और इसके अंदर हमने डेसिमल वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। एक बार इसको अपने पाइथन इंटरफेस पर रन करके देखते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ। और प्राइस हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम
98.5 हमने एक डेसिबल नंबर लिया हुआ है। साथ ही अगर हम इसको एक और वेरिएबल ले लेते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं, इसके अंदर हम जो है एक अपना 80.5 80.5 हमने एक डेसिमल वैल्यू ली हुई है। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू जो है वो आपका फ्लोट है। तो एक बार इसको हम इसका टाइप देख लेते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम प्राइस को प्रिंट करा देते हैं, सॉरी टाइप, फिर हम प्राइस, यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो प्राइस है उसका जो डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे फ्लोट है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज को हम प्रिंट करा दें तो उसका भी जो डेटा टाइप आएगा क्या आएगा, वही फ्लोट आएगा। तो बहुत ही ईजी है, आप जो है किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। बस आपको प्रिंट लिखना है, उसके बाद टाइप लिखना है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। ठीक है, वापस अपने एक बार डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं और समझते हैं कि जो फ्लोट है, जो फ्लोट डेटा टाइप है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। प्राइस में यूज़ कर सकते हैं, वेट के लिए आप फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज के लिए भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो है डेसिमल जो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, और थर्ड आपका डेटा टाइप वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कोई टेक्स्ट हो या कोई फ्रेज हो। तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो बेसिकली जो है आपका वो टेक्स्ट फॉर्म के लिए होता है कि वेरिएबल के अंदर हम कोई टेक्स्ट स्टोर करा रहा है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, एक अमित नाम का जो है वहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया। तो जब भी हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो हम जो भी यहाँ पे नेम लेते हैं उसको हम डबल कोट्स के अंदर ही रखते हैं, जिससे हमारा ये जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे इसका टाइप देख लूँ, प्रिंट टाइप और फिर नेम, अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये आपका स्ट्रिंग आएगा। देखिए str मतलब स्ट्रिंग आपका आ गया। इसी तरह आप ये जो है चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन हो रही है वो आपका क्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे मैसेज नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक डेटा टाइप जो स्ट्रिंग ली हुई है वो वेलकम टू पाइथन ली हुई है। तो मैं भी इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं और मैसेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बार इसका रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैसेज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी डेटा टाइप है, वो आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जिसका जो रियल लाइफ यूज़ है वो आपका नेम के लिए, एड्रेस के लिए, मैसेज के लिए, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो स्ट्रिंग होगी वो या टेक्स्ट होगा वो डबल कोट में ही रहेगा, और इसे आप सिंगल कोट में भी रख सकते हैं। सिंगल कोट मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं नेम लूँ और इसको मैं यहाँ पे अमित लिख दूँ तो भी आपका ये कोड सही है आपका। इसका मैं एक बार टाइप देख लेता हूँ, टाइप यहाँ पे मैं इसका नेम, ठीक है, मैं इसको अभी अगर यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका स्ट्रिंग आ रहा, तो ये भी आपका सिंटेक्स सही है। दोस्तों अगला जो डेटा टाइप है वो आपका बूलियन या फिर बूल। बेसिकली बूलियन या फिर बूल जो डेटा टाइप्स है उसका जो मेन पर्पस होता है वो डिसीजन लेने के लिए यूज़ होता है। कि जैसे आपको जो है कोई डिसीजन आपको लेना है, हाँ या फिर नहीं, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो जो बूलियन डेटा टाइप्स है उसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, या फिर आपको जो डिसीजन वो आपका ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, तो उसका जो सिंटेक्स जो कुछ इस तरह लिखा जाता है। आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस लॉगिन को आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि यह कंडीशन जो है आपकी ट्रू है या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो एक बार इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इज अंडरस्कोर लॉगिन या फिर इज पासवर्ड
ओके, ठीक है, इज पासवर्ड ओके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू, कंडीशन हमारी ट्रू है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर ये कंडीशन सही है, इज पासवर्ड ओके, तो क्या प्रिंट कर दे यहाँ पे, प्लीज क्लिक लॉगिन। ठीक है, अगर आप ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, एल्स आपका प्रिंट हो जाना चाहिए यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। ठीक है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको क्लियर करके अब रन करते हैं। ठीक है, तो पहले जो यहाँ पे जो बूलियन की जो कंडीशन है, यानी बूलियन जो डेटा टाइप्स है उसका जो कंडीशन है वो क्या, वो ट्रू है। तो ट्रू है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका रन कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो आपको ये वाला जो है कोड रन करता है। मैं इसकी वैल्यू जो फॉल्स कर देता हूँ। अब देखते हैं क्लियर करके। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट ऑथराइज, यू आर नॉट ऑथराइज्ड यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपके जो वो इस जो ये कंडीशन वो फॉल्स हो जा रही है, इस वजह से आपका ये वाला स्टेटमेंट रन कर रहा है। अगर ये ट्रू होता तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रन करता। वापस अपने डॉक पे चलते हैं और यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसकी कुछ वैल्यू दे रहा हूँ 5। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट में क्या प्रिंट करूँगा, आपको खुद बताएगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसको यहाँ पे शो करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x जो है, x क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन आपका 6 ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको एक बार प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या है, वो 6 से ज़्यादा है, जबकि x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 6 से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स आ रहा है क्या, फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर दूँ, लेस देन 6 कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। मतलब जो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। ये जो बूलियन जो डेटा टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रू जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस हम डॉक पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली बूलियन जो डेटा टाइप्स है उसका बस यही आपका चेक करता है कि आपको जो डिसीजन हाँ में लेना है या फिर नहीं में लेना है, या फिर कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसके लिए आप बूलियन डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सिर्फ कंडीशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप वो आपका लिस्ट है। दोस्तों अगला जो डेटा टाइप है वह है आपका लिस्ट है। लिस्ट में जो है हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझें तो हमने कोई एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को स्टोर किया हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी हम जो है लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ हम रख सकते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, और लिस्ट का बेसिकली यूज़ होता है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट की लिस्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो लिस्ट है उसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज हम कर सकते हैं। मतलब ये है कि लिस्ट जो है आपकी वह म्यूटेबल है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पाइथन इंटरफेस पे एक बार हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर हमने 80 90 75 85 डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ, प्रिंट मार्क्स, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, तो हम प्रिंट करने पे जो वेरिएबल है उसके अंदर जो अलग अलग जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज़, जैसे हमने लिखा हुआ सेम यहाँ पे वो प्रिंट हो रही है। ओके, तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लिस्ट की जो वैल्यू है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम जो है 80 है, यहाँ पे 90 है, 75 85, हम किसी भी जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क्स, और इसकी जो इंडेक्स वैल्यू, अगर मैं पहला इंडेक्स हमारा 0 है तो 0 है,
यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से हम ये अपना कोड रन करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अब लिस्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 80 ना आके 100 आ रही है, मतलब हमने जो 80 वाले इंडेक्स पे हमने 100 को स्टोर कर दिया। तो अब जो नई लिस्ट है वो 100 से स्टार्ट हो रही है। उसी तरह जो है आप अगर 0 1 2 3 4 हम 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए। अब दोबारा से हम रन करते हैं, ठीक, सॉरी, अब यहाँ पे 3 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे 85 आ रहा था यानी इंडेक्स 3 पे 85 आ रहा था, अब वहाँ पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब यहाँ पे 100 वो शो हो रहा है। तो लिस्ट की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वापस अपने डॉक पे चलते हैं। अगला जो डेटा टाइप है वह आपका टपल है। टपल क्या करता है कि वो फिक्स्ड आपका वैल्यूज़ होती है। जो भी वेरिएबल आप लेते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है। जबकि लिस्ट में क्या है, हम लिस्ट की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने चेंज अभी किया है। जबकि टपल में हम वो वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं यहाँ लेता हूँ, मैं यहाँ पे टपल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं डेज नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। उसके अंदर जो है हम यहाँ पे आपका जो है मंडे, कुछ हम डेज के नाम यहाँ पे लेते हैं, ट्यूसडे, ठीक है, और एक वेंसडे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेंसडे लेते हैं। अब इसको हम ना प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेज। इसको पहले क्लियर कर दें। अब यहाँ पे प्रिंट करें तो ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम आपकी जो वो टपल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब जैसे हमने लिस्ट में चेंज किया था इंडेक्स को, अब यहाँ पे एक बार हम उसको भी चेंज करके देखते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो डेज, अब यहाँ पे हम इंडेक्स जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स हम ले रहे हैं 0 और यहाँ पे हम दे रहे हैं उसको करके हम दे रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं संडे। अब दोबारा से हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका एरर आ जा रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि लिस्ट में क्या हम चेंज कर पा रहे थे। दोस्तों अगला जो डेटा टाइप है वो आपका सेट है। सेट डेटा टाइप जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करते हैं। कितना भी आप डुप्लीकेट वैल्यू आप उसमें रखिए, वो सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही वो प्रिंट करता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं अगर यहाँ पे जो है एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर्स का, ठीक है। उसके अंदर मैं यहाँ पे अच्छा उसका जो सिंटेक्स होता है वो जो वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, फिर मैं लेता हूँ 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ, यानी नंबर्स को मैं प्रिंट करा दूँ, तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जो सेट डेटा टाइप उसका जो मेन पर्पस है वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना होता है। वापस अपने डॉक पे चलते हैं। अगला जो डेटा टाइप है वह आपका डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो पेयर के रूप में होती है, मतलब की है, की और वैल्यू के फॉर्म में होगी। मतलब जैसे आपने कोई नेम दिया तो नेम में आपका जो नेम का जो पेयर होगा वो राहुल के साथ होगा, एज का पेयर वो नंबर्स के साथ होगा। कोई आपने मतलब कोई भी आप की देते हैं तो उसकी एक वैल्यू आपको देनी ही पड़ती है, कंडीशन आपकी यही होती है। बिना उसके जो है वो कोड में एरर आएगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का एक डिक्शनरी बनाता हूँ, स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी बनाते हैं। इसका भी सिंटेक्स ये है कि आपको जो वैल्यू है, जो की जो वैल्यू है वो आपको
कर्ली ब्रेसेस में देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लिया मैंने नेम लिया और फिर मैंने उसकी एक वैल्यू यहाँ पे अमित दे दी, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगाया और फिर मैं यहाँ पे एज दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज 30 कर दे रहा हूँ। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने कोर्स यहाँ पे एक की दी। अब की एक वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे पाइथन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करा देता हूँ, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो इस यहाँ पे जो स्टूडेंट नाम की जो डिक्शनरी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, मतलब नेम अमित, एज 30, कोर्स पाइथन, ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आपको जो डिक्शनरी के अंदर जो है, जो भी आप यहाँ पे डेटा देंगे वो पेयर के फॉर्म में देंगे। जैसे नेम के साथ आपको उसका नेम देना पड़ेगा। एज दे रहे हैं तो एज के आपको जो है एज यहाँ पे शो बतानी पड़ेगी कितनी एज है। कोई कोर्स है तो उसका आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो है वो कोई भी जो है आप स्टूडेंट या कोई भी किसी भी तरह की आप डिक्शनरी बना सकते हैं। और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे एक्सेस करेंगे, जो भी जैसे नेम की वैल्यू एक्सेस करनी है, एज की वैल्यू एक्सेस करनी है, कोई भी जैसे लाइक कोर्स की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उसका जो हमें की के थ्रू एक्सेस करते हैं। मतलब ये की है, ये सब की है, ठीक है। तो बस आपको उस की को एक्सेस करना पड़ता है, वैल्यूज़ आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिर वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी इश्यू है तो आप हमें कमेंट में बताइए। और अपने एक बार डॉक पे चलते हैं। तो बस अभी के लिए जो है डेटा टाइप जो है वही आपने अभी तक देखा, 8 डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और एक बार उसकी समरी देख लेते हैं कि हमने अभी जो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ठीक है, इतने तरह के जो डेटा टाइप है हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो टाइप कास्टिंग की बात करेंगे। तो टाइप